हकीकत न्यूज और मैं हूं आपके साथ रीना। हत्या के प्रयास के उद्देश्य से मारपीट करने वाले आरोपी को न्यायालय ने 307 सहित अलग अलग धाराओं में सुनाई सजा। मध्य प्रदेश के रीवा में न्यायालय ने हत्या के प्रयास के मामले में आरोपी को अलग अलग धाराओं में सुनाई 14 साल 3 साल 9 महीना एवं 3 माह की सजा। ज्ञात हो कि आरोपी ने गिट्टी डलवाने के दौरान 2010 में विवाद करते हुए धारदार हथियार से सिर में हमला बोल दिया था, जिसमें लगभग घर के आधा दर्जन सदस्य घायल हो गए थे, जिन्हें उपचार के लिए रीवा के संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया था और सिविल लाइन थाने में जाकर 307 सहित अन्य धाराओं में FIR दर्ज कराई गई थी। लोक अभियोजक अधिकारी कुंवर बहादुर सिंह के द्वारा जानकारी देते हुए बताया कि आरोपी कितना भी सातिर क्यों न हो, अगर उसने अपराध किया है तो उसको सजा होना तय है। हमारे माननीय सातवें अपर सेशन न्यायाधीश आनंद गौतम जी ने एक अहम फैसला सुनाया है, जिसमें आरोपी पिंकू, फिरोज और अफरोज को दंडित किया है। घटना इस प्रकार की है कि दिनांक 4/7/2010 को थाना सिविल लाइन में रिपोर्ट दर्ज कराई गई कि थाना सिविल लाइन में 3 बजे पिंकू तहीर के घर के सामने गिट्टी डलवा दिया। इस गिट्टी डलवाने के लेकर के उसके छोटे भाई शकील, पिंकू, इन सबसे आपस में विवाद हुआ। विवाद के कारण मारपीट हुई और मारपीट में काफ़ी चोटें आई। शाहजहां बेगम के सिर में चोट आई और अंदरूनी चोटें भी आई, जिससे मामला जो है थाना सिविल लाइन में अपराध क्रमांक 427/2010 धारा 294, 323, 324, 62 एवं 307 का मामला पंजीबद्ध किया गया। मामला विचारण के लिए सप्तम अपर न्यायाधीश महोदय के न्यायालय में प्रस्तुत हुआ। विचारण के दौरान हमारे सभी सहयोगी साथी अतिरिक्त लोक अभियोजकों ने पैरवी की, जिसमें माननीय न्यायालय ने यह माना कि अपराध जो है घटित होना प्रमाणित पाया गया और इसके तहत आरोपी पिंकू, फिरोज और अफरोज खान को 307 में 14 वर्ष का कठोर कारावास और 5000 रुपये जुर्माना न अदा करने की स्थिति में 3 वर्ष का कठोर कारावास, धारा 323 में 1 वर्ष का कठोर कारावास, 1000 रुपये अर्थदंड और अर्थदंड न देने पर 3 माह का कठोर कारावास, धारा 324 में 3 वर्ष का कठोर कारावास, 2000 रुपया का जुर्माना और जुर्माना न अदा करने पर 9 महीने की सज़ा सुनाई है। इसमें हमारे अतिरिक्त लोक अभियोजकों ने कई लोग मिलकर के पैरवी किए हैं और जाके शासन का हित रख के और यहाँ तक अंजाम दिए और अपराध पूरी तरह से प्रमाणित कर समाज को एक संदेश दिए कि अपराध करने वाला कभी बच नहीं सकता, उसको सजा होनी है। रिंग रोड के बगल में एक ज़मीन थी जो हम और प्रकाश नारायण सिंह दादा जो हैं, तो उनके नाम एग्रीमेंट था उस ज़मीन का और उस पर हम काम कर रहे थे, बाउंड्री वाल वगैरह बनवा रहे थे। पटवारी साहब को पहले भी इस ज़मीन के नामांतरण संबंधी और कई चीज़ों संबंधी हमसे 1.5 लाख रुपये ले चुके हैं उस ज़मीन के लिए। जी सिर्फ नामांतरण और छोटी सी 32.5 डिसमिल ज़मीन के लिए हमसे ये 1.5 लाख रुपये ले चुके। उसके बाद 4-5 दिन पहले इनने कहा कि हम बाउंड्री का निर्माण करवा रहे थे, तो उसमें इनने कहा कि आप जो है तो सरकारी ज़मीन में बाउंड्री का निर्माण कर रहे हैं। हमने कहा साहब आके एक बार आप नाप लो ज़मीन को, अगर सरकारी में है तो अपनी बाउंड्री निकाल लेंगे। ये वहाँ पे पहुँचे और नापने के बाद 5000 रुपये उस दिन भी हमसे लिए नापने के पहले, और पहुँचे वहाँ तो बोले कि हाँ आपकी तो 2 फीट 3 फीट अंदर है बाउंड्री, बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद शाम को हमको फिर से फ़ोन करते हैं और बोलते हैं कि आपने जो है तो वो मिले नहीं, फिर शाम के बोले थे।
तो हम जब शाम के गए फिर से मिलने, हमने कहा बोलिए साहब अब तो हमारी ज़मीन भी अंदर है, सारी चीज़ें ठीक है। तब ये बोलते हैं कि तहसीलदार साहब बोले हैं कि 10,000 रुपये और आप दे दो और नहीं तो किसी न किसी तरीके का उसमें आपत्ति कर देंगे। सर ये 1.5 लाख रुपए आपने किस बात के दिए थे? 1.5 लाख रुपए इस बात के लिए हमसे कि एक तो नामांतरण के नाम पे कि नामांतरण करना है, हमको सब कुछ करना है उस पर, और विभाग का, तहसीलदार साहब का या जो भी वहाँ पे हैं विभाग के कर्मचारी, उनको घूस देना है या कुछ भी देना है। हमसे मांगते चले गए, हमारी ज़मीन थी, हमने कहा ठीक है भाई कोई दिक्कत नहीं, आप करवाओ उसको। इस वजह से लिए ये बात तब उठी जब अब ज़्यादा होने लगा, हद पार होने लगा कि इतना पैसा देने के बाद भी, अगर बाउंड्री मेरी ज़मीन के अंदर होने के बाद भी, अब अगर उसमें अगर पैसे की डिमांड की जाती है 5,000 रुपये लेने के बाद भी, सिर्फ आपको हमने यस करने के लिए कि आप देख लो हमारी अंदर है बाउंड्री, उसके लिए हमने 5,000 रुपये इनको दिया। फिर 10,000 की डिमांड की वजह से फिर हमको कोई दूसरा सहारा मिला नहीं। हमने कहा निश्चित रूप से मैं शिकायत करूँ। अभी तक आप 1.5 लाख रुपए इनको दे चुके थे पहले पूर्व में भी? जी। किस तहसील का मामला ये? किस तहसील का मामला? ये रतहरा का मामला है, रिंग रोड का रतहरा का मामला।